वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा चटपटा ज़बरदस्त सा हमारी ओल्डन डेज की यादगार गुर्बत में बहुत खुशी मनाने वाली चीज़ बना रहे हैं। वो है सेव टमाटर का सालन, या कह ले गाठिए का सालन, या शेव टमाटर नु शाक, कुछ लोग यूँ भी कहते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हमारे पास ये देखिए एक पैन है, उसमें हम तेल डालते हैं। अराउंड डालेंगे 3 टेबलस्पून। ये 3 टेबलस्पून हमने तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के जिंजर का पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया हमने। ये हमारी फैमिली में सबको इतना पसंद है और झटपट भी बहुत जल्द बन जाता है, टेस्टी भी बहुत होता है और निहायत बजट फ्रेंडली है। सब घर वाले खुश और पॉकेट उससे भी ज़्यादा खुश। और ख़ास तौर से जब मैं जॉब पे जाया करती थी ना, उस ज़माने में आती थी और अगर कुछ ग्रोसरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बड़े झटपट ये बना लेती थी और सब खुश हो जाते थे, मैं भी खुश हो जाती थी। अच्छा देखिए ये फ्राई हो रहा है। जब तक मैं बता दूं आपको, यहाँ हमारे पास 1 कप छना हुआ बेसन है। तो अब इस बेसन में हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। चला गया, इसको हिला लेंगे। चले ये तो हिल गया। अब हम देखें अपना जिंजर गार्लिक जो है वो सौटे हो रहा है, तो हम अपने कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, अगर ना हो तो ना डालें, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। चूल्हा हमारा मीडियम हाई है। अब मसाला जले नहीं, इसलिए हम 1 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे। जब तेल कम डलता है ना और मसाला भूनना होता है, जब जलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मसाले को फ्लेवरफुल बनाने का तरीका ये है कि हम पानी डाल डाल के उसे अच्छे से भूनें। और अगर तेल ज़्यादा है जब ये मसला नहीं होता है, लेकिन अभी ये हमने आधा तेल डाला है, आधा हम बाद में डालेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से। तो ये देखें मैंने दूसरी दफ़ा भी डाल दिया है। अब ये भुनेगा और हम यहाँ जो है हमारे पास देखें यह 1 कप पानी है, इससे हम एक पेस्ट टाइप का इसका बनाएंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ और आपको बताती हूँ कि कितना पानी डाला। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। छना हुआ बेसन लेने से क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। चाहे पकौड़ों के लिए आप लें, चाहे कढ़ी के लिए लें, बेसन को थोड़ा सा छान लें, लाइफ ब्यूटीफुल। वरना तो उसकी गुठलियाँ समेटते समेटते शाम हो जाती है और इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। हमें तो इतनी देर में खाना बना के फारिग हो जाना है। पता है जब मैं जॉब पे से आती थी ना, तो एक गाड़ी में मैं होती थी और एक गाड़ी में मेरे हस्बैंड होते थे। 5 मिनट या 7 मिनट जल्दी मैं थोड़ा सा निकलती होंगी कि भाई खाना निकाल लूँ। और फिर एक बच्चा मेरे पास होता था, एक बच्चा मेरे हस्बैंड के पास होता था और मैं घर में आती थी जूतों समेत, बस निकालती भी नहीं थी। शूज़ भी पहने हुए होते थे, पतीला रखती थी और सोचती थी क्या करूँ, और झटपट उसमें कुछ चीज़ें कर लेती थी, जिनमें से कुछ ये भी है। और फिर मेरे हस्बैंड आते थे, कपड़े चेंज करके जैसे पहुंचते थे तो टेबल तैयार होता था। वो भी एक फ़न था ज़िंदगी में। अब बच्चे सोचते थे, एक बच्चा वहाँ होता था, एक यहाँ होता था, कौन पहले पहुँचेगा कौन पहले पहुँचेगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ड्राइव करती थी और वो बंद करके स्टोर वगैरह आ जाते थे। ऑलमोस्ट हम लोग बहुत करीब करीब ही पहुँच जाते थे। अच्छा देखिए इसको हमने अच्छे से भूना। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 कप पूरा भर के टोमेटो प्यूरी का डाल देते हैं। अगर आपके पास ना हो टोमेटो प्यूरी तो इस जगह आप बारीक बारीक टमाटोज जो है वो काट के डाल सकते हैं।
ग्राइंड करके डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं और चॉप करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये कहते ही हैं इसे शेव टमाटर शाक, मतलब ये जो हम बना रहे हैं ना वो सेव है, सेवैयाँ है, मैं गाठिए की सूरत में बनाऊंगी। और ये टमाटर इसके लिए बहुत अहम चीज़ है। तो चलें अब हम टमाटरों के साथ थोड़ा सा इसको भूनते हैं। अच्छा, ये भूनते भूनते ये देखें अच्छा सा हमारा पेस्ट नुमा हो गया है। हमें एग्जैक्टली इतना ही थिक चाहिए कि हम चम्मच से जब उठाएं तो ये चम्मच पे स्टिक हो, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हमें वो जैसे कहते हैं ना हम जैसे फ्राई करते हैं वो हमें चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास एक छोटा है जिसमें होल है, ये होल वाला हमें चाहिए। एक इस तरह का है, एक इस तरह का है। तो हाँ, आपके पास जो भी साइज़ का हो, जिस तरह का भी हो, कोई भी एक पकड़ लें। मैंने 3 थे तो तीनों निकाल के दिखा दिया आपको कि भाई आप ऐसे छोटे पैमाने पे बना रहे हैं तो ये भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बड़ा ज़रूरी नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ करूँगी, तो इसको याद रखते हैं। अब कब यूज़ करते हैं बताते हैं। तो अगर आपके जो चॉप किए हुए छोटे छोटे टमाटोज़ हैं ना, तो बस उसको थोड़ा थोड़ा दबा के और उसको फ्राई कर लेंगे। थोड़े थोड़े अगर टमाटर दिख भी रहे होंगे तो भी अच्छे लगेंगे। अगर आपको नहीं अच्छे लगते हैं तो आप पूरा ग्राइंड भी कर सकते हैं या उसको बहुत अच्छे से भून भी सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। अगर जैसे मुझे टमाटर का सालन भी बहुत पसंद है, किसी दिन मैं वो शेयर करूँगी कि अगर खाना ना हो और बल्कि हो तब भी मेरा तो दिल चाहता है कभी कभी आधा टमाटो काट के उसका सालन बना के खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो वो जो टमाटोज ज़ाहिर है थोड़े तो दिखते हैं ना, तो अगर ऐसे दिखते वाले रखने हैं तब भी अच्छा लगेगा। अच्छा देखें, ये पेस्ट बनाने में हमने लेस देन आधा कप पानी यूज़ किया है। जैसे ऑलमोस्ट आधा किया है, लेकिन शायद 1 टेबलस्पून उसमें या 1 टीस्पून कम है। तो बस आपको बेसिकली पूरा नहीं डाल देना है, इस तरह का। ये देखें जैसे अब रखा रह रहा है ना, तो ये ज़्यादा स्टिफ हो रहा है, ये देखें। तो इस तरह का हमें चाहिए। देखिए ये हमारा तेल जो है ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा ये टमाटर और मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये चला गया 2 कप पानी। इसको अब हम कवर कर देंगे और एक बॉइल्ड आएगा उसका वेट करेंगे। देखिए हमारा बड़ा अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ये अपना चम्मच जो है इसको पकड़ते हैं, इसको भरते हैं, इस पे रखेंगे। जितना आ सकता है आपके चम्मच पे, जितनी गुंजाइश है इतना आप लें, ठीक है। मेरे में जितनी गुंजाइश है इतना मैं ले लेती हूँ। तो ये आई गेस हमारे में तो सारी गुंजाइश है। तो ये डालेंगे इस तरह से और यहाँ से इस तरह से करेंगे और उसको नीचे गिराने लगेंगे। ये देखिए जैसे जैसे होता जाएगा वो नीचे टपकता जाएगा, इसीलिए बॉइल्ड आना ज़रूरी था। तो ये बस इसी तरह हमें करना है, कोई ख़ास चीज़ तो करनी नहीं है, बड़ी इजी सी चीज़ है। खेलते खेलते हो जाएगा, फन अपनी जगह हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो सेवैयाँ बाज़ार में मिलती है ना, अगर आपके घर में वो है जो नहीं मीठी चाट वगैरह में, पूरी वगैरह में डालते हैं, अगर वो है तो आप इस पोर्शन पे आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है तब ये इंस्टेंटली घर का होममेड इतना कन्वीनियंटली इतना अच्छे से बन जाता है, तो वो आप डाल देंगे तो बेस्ट है। बस देखिए ये झटपट हो गया हमारा। अब इसको हिलाएंगे और इसको अब हम कवर कर देंगे। चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, पहले मीडियम हाई था, अब मीडियम लो कर देंगे और इसको पकाएंगे हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। तो चले मिलते हैं 7-8 मिनट में। चले खोल के देखते हैं। देखिए 7-8 मिनट हो गई है, ये हमारे बड़े अच्छे से सेवैयाँ कह लो, गाठिए कह लो, ये ज़बरदस्त से बन गए। इसको हम आराम से हिला भी सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे हरी प्याज। ये देखिए हमारे पास 2 बंच हरी प्याज है। अब आपको क्या करना है कि इक्वल रेशो रखना है, जो हमारी सेवैयाँ या गाठिए कह लो उससे ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए।
अच्छा, तो ये देखिए ढेर हमने हरी प्याज डाल दी, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें, आपको नहीं पसंद है तो ना डालें, लेकिन इससे एक अच्छा सा लुक भी आता है, क्रंच भी आता है। तो अब इसको हम कवर करते हैं और इसको हम 2-3 मिनट पकाएंगे और यहाँ हम ज़बरदस्त तड़का रेडी कर लेते हैं। तो इसमें डालेंगे हम 3 टेबलस्पून तेल। देखिए, हमने जान के उसमें 3 टेबलस्पून डाला था, क्योंकि क्या है कि सेवइयाँ और गाठिया जब जाते हैं ना, तो वो ऑयल को एब्जॉर्व कर देते हैं, तो मज़ेदार भी नहीं लगता इतना और देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। तब हम क्या करेंगे, आधा तो हमने उस वक्त डाल दिया और आधा का हम तड़का डालेंगे। इसमें हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चें स्लिट की हुई। देखिए, मैंने 3 लिए, अगर आप चाहें तो आप 1-2 डाल दें, आपका जितना दिल चाहे। चले, तो ये गर्म होगी ज़रा अच्छे से, फिर हम इसका तड़का बनाएंगे। देखिए, ये हमारी अच्छी सी हरी मिर्चें हो गई। इसमें अब हम डालते हैं थोड़े कड़ी पत्ते और कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको सौटे करेंगे। चले, अब हम अपने चूल्हे को बंद करते हैं और इसमें हम डालते हैं लेमन जूस। थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन 1-2 टीस्पून के आसपास। इसको हिलाएंगे। और अब हम ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। देखा कैसे झटपट हमारी सेव टमाटर प्याज का सालन बन गया, वो भी होममेड, खतरनाक झटपट। 1 कप बेसन में कितने सारे लोग खा सकते हैं और इतना मज़ेदार होता है कि आप लोग खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसा है। चलो, मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसा है। वैसे तो मुझे पता ही है कि बहुत अच्छा होता है। खतरनाक, बिलीव मी, इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन कातिलाना खतरनाक। आप मिर्चें जो है अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें, अगर कोई कम खाता है तो कम डाल लें, लेकिन ये चटपटा बड़ा अच्छा लगता है, मेरे लिए परफेक्ट है। एक और लेना तो बनता ही बनता है बहुत। और ये जो टेक्सचर है ना, जो हमने सेवइयाँ या गाठिया जो भी आप कह लें वो बनाया है, वो इतना ऑसम है कि रेडीमेड में वो बात आ ही नहीं सकती। इतना सिल्की है उसका फ्लेवर, गाठिया का टेक्सचर, और ख़तरनाक मसालेदार। अगर आप ये दावत में रखेंगे ना, मैं बता रही हूँ कि दावत लूट लेंगे। जो वेजिटेबल वाले जो लोग हैं ना, वेजिटेरियन, वो तो खुश होंगे, जो नहीं है वो भी बहुत खुश होंगे। चलिए, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।